Next topic is disconnected data model. Again, I repeat, next topic is disconnected data model. And along with that, we will also see what are the advantages and disadvantages of disconnected data model. First of all, we will see what is disconnected data model. We know कि ADO.NET क्या use करता है? ADO.NET uses disconnected data model, right? Now, what is the meaning of disconnected data model? डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल का मीनिंग ये होता है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन तभी हम यूज करेंगे जब हमें कोई भी डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन करना है. अगेन आई रिपीट, डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल का मीनिंग क्या होता है कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन तभी ओपन करेंगे जब हमें कोई भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स के डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करना है, रिट्राइव करना है, तब हम वहां पे कनेक्शन को ओपन करेंगे, कनेक्शन को यूज करेंगे. उसके अलावा हम वहां पे कनेक्शन ओपन नहीं रखेंगे, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल. एंड अलोंग विद दैट, अगर हम वो मीनिंग को एनहांस करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मुझे कोई भी डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो मैं क्या करूंगी? डेटाबेस के साथ कनेक्शन करूंगी, सारे जो भी डेटा है, जितने भी टेबल्स है, मैं वहां से रिट्राइव करके डेटा सेट के अंदर स्टोर कर सकती हूँ. हमें पता है कि डेटाबेस सर्वर पे होगा, लेकिन जो डेटा सेट है वो हमारे खुद के क्लाइंट मशीन की मेमोरी में होगा. नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? मैंने क्या किया? मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया, डेटा वहां से रिट्राइव किया, डेटा सेट के अंदर टेबल्स क्रिएट करके उसके अंदर डेटा स्टोर कर दिए, राइट? नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? अब मैं वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्लोज कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास जो भी डेटा थे, जो भी डेटा की मुझे जरूरत थी, वो सारे डेटा में क्लाइंट की मेमोरी के अंदर, डेटा सेट के अंदर मैं ले आई हूँ. मीन्स अगर मुझे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, नेविगेशन करना है, शॉर्टिंग करना है, तो that all operations are possible on the records that are present in the data set, right? So that is the thing, and that is the meaning of disconnected data model. So this is also beneficial because वहां पे हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी, वो हम एडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे, राइट? कि डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल अगर हम यूज करेंगे तो वहां पे हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी, राइट? बट ओवर हियर दिस इज द थिंग, एंड आई थिंक आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल, राइट? हमने टू वेज में उसे देखा. फर्स्ट वे इज कि कनेक्शन तभी ओपन होता है कि जब हमें डेटा को मॉडिफाई करने की जरूरत होती है या फिर रिट्राइव करने की जरूरत होती है फ्रॉम द डेटाबेस. लेकिन अगर हमें बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, नेविगेट करना है, शॉर्टिंग करना है, राइट? बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, बाद में रिपोर्ट्स भी जनरेट करना है सिलेक्ट करके, तो इतने सारे टाइम तो हम कनेक्शन ओपन नहीं रख सकते. तो वी हैव फैसिलिटी, डिसकनेक्टेड पार्ट के अंदर जो डेटा सेट है वो हम उसके अंदर हम सारे डेटा ले आएंगे, राइट? सो एक बार डेटा लाने के लिए हमें एक ही बार कनेक्शन ओपन करके डेटा लाना है और कनेक्शन क्लोज कर देना है. अब हमारा कनेक्शन जो सर्वर के ऊपर डेटाबेस है उसके साथ ओपन नहीं है, राइट? अब हमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो हमारी मेमोरी के अंदर जो डेटा है हम उसके ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. एंड बाय द एंड ऑफ द डे अगर हमने वो डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन किया है, then by the end of the day what we can do, we can again open the connection with the database. पूरा डेटा सेट हम यहाँ से लेंगे, डेटाबेस के अंदर जाके अपडेट कर देंगे एंड डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है उसे क्लोज कर देंगे, राइट? So this is the meaning of disconnected data model, right? Now अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियसली जो VB.NET है या फिर मोर प्रिसाइज .NET है उसके पास खुद का डेटाबेस मैनेजर है, राइट? कि जो हमें ये डेटाबेस एप्लीकेशंस डेवलप करने में यूजफुल रहेगा, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में यूजफुल रहेगा, राइट? एंड अलोंग विद दैट अगर हम .NET यूज करते हैं उसके अंदर फिर हम कोई भी लैंग्वेज यूज करें तो वहां पे हम डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल का यूज कर सकते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल हम डेटा सोर्स पे से डेटा लाएंगे, राइट? हमारे मेमोरी के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद वहां पे फिर से जाके अपडेट कर देंगे. इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करो कि अगर आपने कोई ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जो डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को इनकंसिस्टेंट बना देंगे,
राइट। अगेन आई रिपीट, आप ऐसा एज्यूम करो कि आपने ऐसे मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं डेटाबेस के रिकॉर्ड के अंदर, राइट, जो पूरी डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट बना देते हैं। तो व्हाट विल बी द सिनेरियो? अगर आपने डेटाबेस की कॉपी बना के डेटा सेट के अंदर वो चेंजेस किए होंगे, देन इट इज वेल एंड गुड, बिकॉज हमने अभी तक अगर वो चेंजेस को परमानेंट नहीं किया है डेटाबेस के अंदर, गुड इनफ, कैंसल कर दो वो सारे एडिट्स को। लेकिन आप एज्यूम करो कि अगर आपने सेम वही चेंजेस, वही मॉडिफिकेशंस अगर आपने डेटाबेस के अंदर कर दिए हैं, तो वो तो परमानेंटली अपडेट हो जाएगा एंड वहां पे आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे एंड आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, राइट। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ डिस्कनेक्टेड डेटा मॉडल, कि अगर हम वहां पे डेटा सेट के अंदर सारे डेटा लाके उसके अंदर चेंजेस करेंगे, तो अगर वो चेंजेस परफेक्ट है तो हम वो डेटाबेस के अंदर अपडेट कर देंगे, राइट। दैट इज द एडवांटेज ऑफ डिस्कनेक्टेड डेटा मॉडल। नाउ अलोंग विद दैट, अगर हम लैपटॉप यूज करते हैं, एंड मोर प्रिसाइज हम लैपटॉप क्यों यूज करेंगे, बिकॉज लैपटॉप इज अ पोर्टेबल डिवाइस। इन शॉर्ट, हम कहीं पर भी बैठे बैठे हमारे डेटा के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे डेटा के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड वी नो दैट इफ वी आर यूजिंग लैपटॉप मींस वी आर डीलिंग विद द नेटवर्क, राइट, एंड नेटवर्क के अंदर परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। सो इफ वी वांट अ गुड परफॉर्मेंस, तो हम डायरेक्टली हर बार नेटवर्क के ऊपर वो डेटा यूज करेंगे तो हमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। हमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, देन द सेम थिंग वी नीड टू यूज। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी डेटा है वो हमें डेटा सेट के अंदर लाना पड़ेगा, वो सारे डेटा डेटा सेट के अंदर हम लोड कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम वो डेटा के अंदर चेंजेस करेंगे। इन शॉर्ट, जो सर्वर पे डेटा थे अब वो हमारे लैपटॉप के अंदर है, राइट, एंड लैपटॉप के डेटा के अंदर हम चेंजेस करेंगे तो वहां पे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज आल्सो वन अनदर एडवांटेज रिलेटेड टू डिस्कनेक्टेड डेटा मॉडल, राइट। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्कनेक्टेड डेटा मॉडल, एज वी नो एवरी कॉइन्स हैव टू साइड्स, तो एडवांटेजेस होंगे तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, राइट। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज? अगर हमारा डेटाबेस शेयर्ड डेटाबेस है, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्ड डेटाबेस? शेयर्ड डेटाबेस का मीनिंग ये होता है कि बहुत सारे यूजर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे यूजर्स उसके अंदर जो डेटा है उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो? एज्यूम करो कि देयर आर, सिर्फ हम 2 यूजर का एग्जांपल लेते हैं, राइट। फर्स्ट यूजर है, उसने डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया, डेटाबेस के अंदर से डेटा को डेटा सेट के अंदर लोड कर दिया एंड कनेक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद सेकंड यूजर आया, सेम उसने वही डेटा बेस के साथ कनेक्शन किया, डेटा को रिट्रीव किया, डेटा सेट के अंदर स्टोर किया एंड कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब फर्स्ट यूजर वही डेटा के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट परफॉर्म कर रहा है, सेकंड यूजर वही डेटाबेस के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट, मतलब वही डेटा के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट परफॉर्म कर रहा है। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? दोनों में टाइम डिफरेंस होगा, राइट। अब सीक्वेंस क्या था? फर्स्ट यूजर को पहले अपडेट करना था एंड उसके बाद सेकंड यूजर को अपडेट करना था, ताकि जो भी अपडेशन हो, मॉडिफिकेशन हो, वो कंसिस्टेंट रहे। बट क्या हुआ, जो सेकंड यूजर था उसने वो डेटा को पहले अपडेट कर दिया, डेटा सेट में डेटा थे जिसके अंदर मॉडिफिकेशन किया था, उसने वो डेटा लिए और डेटाबेस के अंदर अपडेट कर दिया एंड आफ्टर दैट फर्स्ट यूजर ने डेटा को अपडेट किया। नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो? सेकंड यूजर ने जो डेटा को अपडेट किया होगा वही डेटा के अंदर मे बी पॉसिबल फर्स्ट यूजर ने भी चेंजेस किए होंगे। सो दिस इज द थिंग, राइट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड मे बी पॉसिबल कि हमारी डेटाबेस अगेन इनकंसिस्टेंट बन जाए, बिकॉज उसके अंदर जो डेटा होंगे वो इनकंसिस्टेंट डेटा होंगे, तो ऑब्वियसली डेटाबेस का स्टेटस भी इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द केस कि नो डाउट एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम शेयर्ड डेटाबेस की बात करें जिसके ऊपर मोर देन वन यूजर वर्क कर सकते हैं, तो वहां पे हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर वो अपडेशन सीक्वेंस में नहीं होता है, देन इट माइट क्रिएट द प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि पूरे का पूरा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट बन जाए, राइट।
ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द सिनारियो कि अगर हमें वहां पे डिस्कनेक्टेड डेटा मॉडल यूज करना ही पड़ेगा तो नो डाउट हम ये कंसिस्टेंट रहे डेटाबेस उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, राइट। हम यूजर को वही सीक्वेंस में अपडेट करने की परमिशन दे सकते हैं कि जो सीक्वेंस में हमें वहां पे डेटा चाहिए और हमारा डेटाबेस डैमेज ना हो, इनकंसिस्टेंट ना बने, राइट। So students, this is the topic that is disconnected data model, its advantages and disadvantages, right? And I also think that it is enough for today's lecture, right? आज मैंने जितने भी टॉपिक समझाए, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।